अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं अपनी मॉर्निंग कॉफी के साथ आपको वेलकम करती हूं। आज है 9 जनवरी, मंडे, यानी कि हफ्ते का आगाज हो चुका है और मेरी आपकी मुलाकात होती है पीर और मंगल की सुबह। हम आपके घरों तक पहुंचते हैं, आपके साथ आपका नाश्ता शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसे अच्छी अच्छी बातें करें और आपके दिन का आगाज हमारे साथ हो और बहुत अच्छे से हो, ताकि हमें दुआओं में आप याद रखें। तो आज जब मैं वापस तो खैर नहीं, जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो एक चीज मैंने नोट की कि जहां पाकिस्तान का नाम दुनिया के उन टॉप कंट्रीज में आते हैं जो कि चैरिटी बहुत करते हैं, जैसे कि रमजान करीब है और अब ये महीना है ही अल्लाह ताला के नाम पे खैरात करने का, ज़कात देने का। हम सारा साल चैरिटी बहुत करते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि पिंडी इस्लामाबाद में और शहरों की तरह से जगह जगह गदागर आपको नजर आएंगे। प्रोफेशनल तरीके से गदागरी करते हैं। सुबह का टाइम पीक का होता है कि जब स्कूल कॉलेज के तरह रश होता है तो सब बच्चों समेत या बुजुर्ग ये गदागर खड़े होते हैं और जहाँ पे रोड ब्लॉक हो रहा होता है वहाँ खड़े होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स जहाँ पे वहाँ खड़े होते हैं, बाकायदा शिफ्टें लगी होती हैं इनकी। तो इसका नुकसान ये होता है, एक तो वैसे फ्रस्ट्रेटेड आप गाड़ी में बैठे हैं, रश में फंसे हैं, ऊपर से ये लोग पैसे मांग रहे होते हैं, ख्वाजा सराबी इसमें शामिल होते हैं। फिर जो जायज़ लोग हैं, जिनको जो सफ़ेद पोश है, जिनको हक पहुंचना चाहिए, जिनकी मदद करनी चाहिए, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर पे जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं उनको बिल्कुल डिस्करेज करें। और दूसरा ये कि हो सके तो कुछ खरीद लें आप उनसे, ताकि थोड़ी उनकी मदद भी हो जाए और उनको मांगने की आदत जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ डॉक्टर हसीब का कि वो आए। आज बड़े मज़े का टॉपिक है। मज़े का टॉपिक इसलिए कि सेहत दुनिया की बहुत सी ब्लेसिंग में से बेहतरीन ब्लेसिंग है कि जिसके पास सेहत है, जान है तो जहान है, और अगर वही ना आए तो ज़िंदगी बिल्कुल वीरान है। क्या मैंने शेर पढ़ दिया। तो आज डॉक्टर हसीब इसी हवाले से आपसे बात करेंगे। ऑटो इम्यून सिस्टम की बात होगी। मेहमान बहुत ज़बरदस्त है हमारे पास, थोड़ा एनर्जी लेवल मेरा लो है, कोशिश करूँगी कि कॉफ़ी पीती रहूँ। और डॉक्टर हसीब पता नहीं क्यों नहीं पहुंचे, हालांकि डॉक्टर तो बड़े पंक्चुअल होते हैं, टाइमली आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं पहले जैसी हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाय बना रहे थे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो मैं कहूँ कि डॉक्टर हसीब कहाँ गए, मैं तो आप किचन में चले गए सीधा। जी बिल्कुल। कैसा गुजरा आपका वीक और वीकेंड? फुल बिजी, टोटल बिजी। कभी फ्री भी होते हैं? फ्री होते हैं ना, क्यों नहीं होते। कब? जब शाम को 7-8 बजे हम फारिग हो जाते हैं। फिर घर वालों को टाइम देते हैं? जी बिल्कुल। लोग कहते देखा देखा लग रहा है बच्चा ये कहीं पे। हाँ, परेशान होते होंगे। आसान काम नहीं है, एक तो पब्लिक डीलिंग, ऊपर से सेहत के हवाले से लोगों को एजुकेट करना बड़ा मुश्किल काम है। देखें क्या करें और इस दुनिया में क्या करना है, मतलब फारिग हो के घर में बैठ के क्या करें। देखिए काम करना चाहिए, हम इस दुनिया में आए हैं काम। हर बंदे का कोई ना कोई किरदार तो होना चाहिए ना। अभी अगर कोई घर बैठा हुआ है तो वो तो इस जमीन पे बोझ है। हाँ, और क्या आए किस लिए हो भाई? बिल्कुल कोई ना कोई। अच्छा डॉक्टर सिंह, आपके टॉपिक से हटके एक मैं बात करना चाहूंगी कि लोग समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी जिंदगी के गोल्स खत्म हो गए हैं। नहीं, गोल्स बिल्कुल नहीं खत्म होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में उनको नबूवत अता की गई थी और उसके बाद आखिरी सांस तक उन्होंने इंसानियत के लिए जो है वो काम करते रहे, कुछ ना कुछ सोचते रहे। बेस्ट बिजनेस पर्सन वही थे, एंटरप्रेन्योर थे। मैनेजमेंट स्किल अगर देखनी हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक हमारे सामने, उनसे सीख सकते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर आप चाहें तो। अब जो बहाना ये कहते हैं उम्र नहीं रही है तो ऐ भी काम चोरी। देखिए लोग क्या कर रहे हैं आजकल, रिटायरमेंट हो जाती है, 55 साल के हो जाते हैं तो दाढ़ी बड़ी करके तो मस्जिद में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, मसाजिद का कॉन्सेप्ट कम्युनिटी सेंटर जैसा होना चाहिए। बिल्कुल जी, सब लोग दुख दर्द भी शेयर कर सकें साथ साथ। बिल्कुल होने चाहिए और है काफ़ी जगहों पे कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग अफराद जो है वो मिलते हैं। हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप की तरह से चैटिंग होती है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का दौर है तो आजकल तो अगर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए भी हो एक साथ तो भी वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। वेरी राइट। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया मुआशरे में। अच्छा डॉक्टर सिर्फ अपनी उम्र से कुछ 10 गुना बड़ी बातें करते हैं, शायद एक्सपीरियंस हुए लोगों से मिल मिला के आपको ना कि आप ये चीज़ें सीख रहे हैं साथ साथ। तो सीखने का अमल कंटिन्यूस होना चाहिए कि आप सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखते रहें। जैसे कि आज टॉपिक है वो आपको सिखाएगा कि आजकल के दौर की बीमारियां क्या हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे थे। ऑटो इम्यून डिजीजेज आजकल बड़ी आम हो गई है। वो होती क्या है ये? जब आपका अपना इम्यून सिस्टम जिसको आप
आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत हाँ जी, जिसे कहते जिसको हैं, जी, आपकी हिफाजत करना चाहिए, वो आपके हेल्दी टिश्यूज़ के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाता है, आपके हेल्दी टिश्यूज़ के खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून ये आजकल के दौर का तोहफा है। जी बिल्कुल, ये 21st सेंचुरी की बीमारियां हैं और इसकी वजूहात भी बहुत सारी है जिस पे डिस्कस अच्छा, आप करेंगे। चाय पी ले पहले, मैं इंतजार करती हूँ। देखिए, तंग ना करो ना, मुझे मजा नहीं आता बिल्कुल भी। देखिए जी, जी। पहले ज़माने में इम्यूनाइजेशन नहीं थी, ठीक है, वैक्सीनेशंस का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। जब से आपके दुनिया में वैक्सीनेशन का कंसेप्ट आया है, ठीक है, जब हम वैक्सीन्स लगाते हैं बच्चे के पैदा होने के फ़ौरन बाद और बड़े होने तक हम उन्हें वैक्सीनेशंस लगवाते हैं, तो कुछ साइंसदान अभी तहकीक करके ये उन्होंने साबित किया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह ये वैक्सीन्स भी हो सकती है, क्योंकि हर वैक्सीन जब आप लगाते हैं आप अपने डीएनए में, आप अपने वजूद में एक बीमारी फीड करते हैं, ठीक है। वैक्सीन के ज़रिए एक बीमारी के ख़िलाफ़ आप एक कुव्वत बेदार करते हैं कि खुदा न खास्ता कल को अगर आपको ये बीमारी जिस्म में आती है तो आपके जिस्म में उस बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम मौजूद होगा। ठीक है। तो जब हम अपने इम्यून सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं वैक्सीनेशंस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ किस्म इम्यून सप्रेसेंट्स दवाइयों के ज़रिए, और ख़ुराकों में आप म्यूटेशन देख लें, जेनेटिक म्यूटेशन आपके खुराकों में भी आ गई है, तो यही वजह है कि आपके इम्यून सिस्टम के बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है। फ़र्ज़ करें जैसे कि कोई बीमारी का नाम, जी बिल्कुल, जैसे कि सोरियासिस हो गया जो स्किन डिजीज़ है, ठीक है, जिसको नाकाबिल इलाज समझा जाता है। इसी तरह आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया जो इम्यून सिस्टम आपके किडनीज के सेल्स के ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाता है, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो आपके जोड़ों के जो मेम्ब्रेन्स है उनके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह कल एक केस आया, उसमें बच्चा था छोटा, उसमें अपना इम्यून सिस्टम जो है वो ब्रेन सेल्स को डैमेज कर रहा था। तो ये आजकल की बड़ी पेचीदा बीमारियां हैं और साइंसदान इस पे बड़ी सर जोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन इसका इलाज वो ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं, कभी सोचा भी नहीं था, जिक्र भी नहीं सुना था। 41022551 जी नंबर है जिस पे आप कॉल करके इस वक्त डॉक्टर हसीब से बात कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। डॉक्टर हसीब जो है वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हैं G9 में। इसके अलावा थर्सडे को गुलबहार में, पेशावर में प्रैक्टिस करते हैं। वीकेंड्स पे ये सवात में पाए जाते हैं। मतलब जगह जगह पे कैंप्स लगा रहे हैं। दरखास्त मैंने इनसे ये की थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएँ, उन्हें एजुकेट भी करें और इलाज की जैसे आप फ्री कंसल्टेशन करते हैं तो वो वहाँ पे तो वहाँ तक पहुँचाएं फैसिलिटी। ये पंजाब सिंध के बड़े बुरे हालात हैं सेहत के हवाले से। बिल्कुल जी, बहुत बुरे हालात हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें आटा पड़ा हुआ था, शायद सरकारी आटा था। अच्छा। और लोग लाइन में खड़े हुए थे और लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। बहुत बुरे हालात है जी। हुकूमत कम से कम ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, आटा रोटी, ये मुर्गी तो खैर बिल्कुल दूर की बात है। तो हम इम्यून सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, किस तरह से उसको हम बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके पास इस हवाले से कोई सवाल है जी, एक कॉलर है जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम, दुआ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है यार, कितने 3 हफ्ते बाद बात हो रही है। तो क्यों नहीं की कॉल की थी, अभी तो कहे 3 हफ्ते बाद बात हो रही है। मेरे प्रोग्राम में नहीं की थी ना। की थी, आपके प्रोग्राम में कॉल की थी, लेकिन उन्होंने कहा था ब्रेक टाइम होने वाला है। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब बात हो रही से ठीक है, खैरियत से हो? डॉक्टर साहब, मैं दुआ लाहौर से बात कर रही हूँ और आपसे मेरी बात 2-3 बार हो चुकी है। जी दुआ, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। बस वो कमर दर्द है, लेकिन वो हो जाएगा मसला हल। ठीक है, तो इलाज कराना है, कैसे बताना था? डॉक्टर साहब के पास में इस्लामाबाद जब भी आई तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती है, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, डॉक्टर साहब आपकी बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, इनकी फ्रेंड। अच्छा सॉरी। अच्छा ठीक, बिल्कुल सही, ठीक। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो आप हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट डेफिनेटली। अच्छा, आज कोई गाना वाना तो नहीं सुनाना? दुआ मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं डॉक्टर साहब से पूछे ना, वो कहेंगे मैं पेशेंट देख रहा हूँ, ये मुझे सॉन्ग सुना रही है।
हैं? नहीं सुनाए सुनाए डॉक्टर साहब खुद गाएंगे आपके साथ। सॉन्ग सुनाए जी। हाँ डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जी 1 2 3 गो। भागना चाहिए वो कहीं। सुनाए दुआ। रिदा की फरमाइश पे रिदा जो कहेगी। जो भी सुना दो, आलमगीर का गाना सुना दे कोई जल्दी से। दिल की लगी राजी हसन। कुछ और भी दिल को दीवाना करी, दिल की लगी कुछ और भी। वाओ, गा दो मुझे थोड़ा सा। दिल को दीवाना करे। क्या बात है, दो सिंगर। हाय नहीं बोलना। Awesome, थैंक यू सो मच दुआ। और आपकी वजह से डॉक्टर हसीम ने भी गाना गाया आपके साथ। वंडरफुल। ये कितना जरूरी है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होना, हंसना मुस्कुराना डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, हम भी खुश हो गए, है ना। बहुत जरूरी है जी। हम बात कर रहे हैं कुव्वत मुदाफियत के हवाले से, और इस सदी ने हमें जो तहरीफ दी उनमें से एक ये है कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज। जी ऑटो इम्यून डिजीजेस बिल्कुल बहुत सारी है, सैकड़ों हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इसका क्या इलाज है? होम्योपैथी का ऑटो इम्यून डिजीजेस के हवाले से बड़ा बेहतरीन अप्रोच है। यहाँ समझने की बात है जी, ऑटो इम्यून डिजीज में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मिसगाइड हो जाता है, ठीक है, गलत हो जाता है, क्योंकि वो आपके हेल्दी टिश्यूज को दुश्मन समझ रहा है, वो आपके हेल्दी टिश्यूज को वो बीमारी समझ रहा है, ठीक है। तो होम्योपैथी का जहाँ तक अप्रोच की बात है, होम्योपैथिक मेडिसिन में आपके एक ग्रुप मौजूद है जिसे हम नोसोट्स कहते हैं, ठीक है जी। नोसोट्स जो दवाइयाँ हैं ये बेसिकली किसी खतरनाक बीमारी से बनी हुई दवाई है, ठीक है। किसी बीमारी को, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से बनाई हुई एक दवाई है जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलिनियम, ठीक है। लेकिन वो हाईली पोटेंटाइज फॉर्म में होती है। वो हम जब मरीज को देते हैं तो इम्यून सिस्टम समझता है कि शायद ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी ने अंदर जो है वो। अच्छा, कॉल जी ले जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। आपके मैं बहुत इंतजार कर रही थी आपके प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच। और आपका प्यारा सा नाम क्या होगा? डॉक्टर साहब से मैंने पूछना है, मेरा नवासा जो है ना, हाँ जी, 6 साल का हो गया है, ठीक है, तो वो बोल नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। और पैदाइश के बाद कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन उनको पेश आई थी? कुछ नहीं, सिर्फ मम्मा और बाबा एप्पल ये चीज बोलता है। ठीक है। और चलना फिरना वक्त पे शुरू किया या लेट शुरू किया? नहीं, इलाज तो उसका हुआ ही, ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं। चलना फिरना शुरू किया वक्त पे उसने? चलता फिरता है, सुनता है, सारी बात समझ लेता है, खाने को इशारे करता है। ठीक है, ठीक है। इधर आपकी तरफ आना चाहते हैं, कौन सा क्लिनिक पर आ जाए तो अच्छा है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ जी बिल्कुल। G9 जी G9 मरकज इस्लामाबाद में हम हैं। आज 1 बजे से 7 बजे तक हम हैं, आप उनको ले आए प्लीज। नहीं, मतलब संडे को बैठते हैं? नहीं, आप नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, पीर, मंगल, बुध। अच्छा 3 दिन जी। 1 से लेके 7 बजे तक आप G9 मरकज जा सकती हैं। ये आपके क्लिनिक से आएगी बेटी, उसे लेके मैं आना है। तो मैंने इतने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी, ये प्रोग्राम आए, डॉक्टर साहब आए। देर है दुरुस्त है। चलिए डॉक्टर साहब, एड्रेस अगर आप समझा दें इनको। बहुत देखती हूँ टीवी, तो मैं बहुत देखती हूँ। बहुत शुक्रिया मुझसे तौफीक। अच्छा, अभी आपको डॉक्टर हसीब एड्रेस समझाएंगे, वहाँ क्लिनिक अपने नवासे को लेके जाएं, आपके इंशाल्लाह बेटा नवासा बोलना शुरू कर देगा। इंशाल्लाह। इनसे मैंने पहले भी सुन चुकी हूँ कि बच्चों के काफी ट्रीटमेंट दिखा चुके हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उसको काइंडली नोट कीजिएगा। 0300। मैंने सुबह शाम लगा रही हूँ कि मैं आप प्रोग्राम में आए, मुझे ये नहीं पता था कि इस डे आप बैठते। ठीक है। अब आज आप 1 से लेके 7 बजे तक कभी भी जा सकती हैं, ठीक है? नहीं, वो आप कश्मीर से आएगी ना, तो वो फिर ओके ओके, बिल्कुल 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 सही। अल्लाह ताला शिफा देगा लाज़मी। तो ये क्या समझते हैं कि ये बोल रहा है मम्मा बाबा, इसके बाद क्या समझते हैं ये बोल सकेगा? हाँ बिल्कुल बोल सकेगा। ये बाज़ बच्चे अपने स्पीच का माइलस्टोन वक्त पे अचीव नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम इलाज करते हैं। ये बच्चा बोलेगा इंशाल्लाह, आपके बाकी बच्चों से ज्यादा बोलेगा। मतलब कितना ट्रीटमेंट इसका चलेगा? ये तो कम से कम 3-4 माह तक इसको रखेंगे अंडर ट्रीटमेंट।
अच्छा अच्छा, तो ये फिर इसमें मतलब वापस भी इधर कश्मीर जाना है ना, तो फिर इसके लिए यहाँ कितना चेकअप कैसे रहेगा? आप डेट तो महीने की दवाइयाँ दे देना। हो जाएगा, आप कांटेक्ट कीजिएगा। आप क्लिनिक तो आए ना, फिर जब बैठ के बात करेंगे तो इंशाल्लाह रास्ता निकल आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे, हमारे केटू टीवी को सलामत रखे। बहुत अच्छे प्रोग्राम। अब बड़ी क्यूट सी मुझे नानो लग रही है, नानियाँ बड़ी प्यारी प्यारी आ रही हैं आजकल। दादी बड़ा होती हैं, दादी अच्छी होती हैं। जी बिल्कुल। तो ये बाज़ बच्चे जो हैं वो अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पाते, इनको हम डालते हैं डिले माइलस्टोन्स के कैटेगरीज में, क्योंकि हम पिछले काफ़ी अरसे तक इस तरह के बच्चों के वीडियोस शेयर करते रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो शायद इनके उस हवाले से इन्होंने राबता किया। बिल्कुल, स्पीच अगर किसी बच्चे में डिले है तो होम्योपैथी में बड़ी अच्छी मेडिसिन है, बच्चा अपना माइलस्टोन स्पीच का अचीव कर लेता है। ब्राइटा कार्ब दवाइयाँ हैं, गैरिकस है, ट्यूबरकुलोनियम है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। ठीक, स्क्रीन पे डॉक्टर हसीब के आप कांटेक्ट नंबर देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इनकी आप बेशक तस्वीर खींच के अपने पास रख लें, फिर इसको सेव कर लीजिए। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 1 से लेकर 7 बजे तक की जी9 मरकज में, प्लाजा कौन सा प्लाजा है? पैरागॉन प्लाजा में प्रैक्टिस करते हैं। कांटेक्ट नंबर मौजूद है, आप रब्ता कीजिए। सामने बैठ के जो बात की जाती है ना, बहुत से सवाल निकलते हैं, तो ज़रा जो डायग्नोस करना ज़रा आसान हो जाता है। हम बात करें जी ऐसे डिजीज़ के हवाले से जो कि इस सदी का तोहफा है और किस तरह से वो हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करें। सबसे बड़ा तोहफा तो आई थिंक कोविड रहा। सबको नया वेरिएंट सुना आया है कोविड का, इज इट ट्रू? मे बी चाइना में आया है, और चाइना में लोग जो है मुल्क छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उधर रिस्ट्रिक्शंस बड़ी सख्त लग रही हैं दोबारा से। तो बिल्कुल वेरिएंट आया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम बनिस्बत बाहर के लोगों के बेहतर है, और हम तो मानते ही नहीं ना कोविड को चीज है, वो वैसे परेशान हो जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम आपके साइकोलॉजी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो तो कैंसर भी आपको कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कौन बात करी बहन हमारी, कहाँ से? जी मैडम, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सोबिया है। अच्छा, और सवाल क्या होगा फौजिया आपका? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर हसीब से क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मेरे जिस्म में जोड़ों में दर्द है ना। ठीक है, किस जोड़ों में? हाथ की उंगलियों में भी या सिर्फ बड़े जोड़ों में? हाथ की उंगलियों में भी और पाँव के नाखूनों में भी, उंगलियों में भी। ठीक है, और आपने अपना जोड़ों के मर्स का टेस्ट करवाया? जी करवाए है जोड़ों के मर्स का टेस्ट। RA फैक्टर आपका पॉजिटिव है? जी कहते हैं, डॉक्टर तो कहते हैं पॉजिटिव है, इतना मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक दवाई बताऊं, वो आप ले लीजिएगा। लेकिन किसी टाइम सुबह उठती हूँ ना तो बहुत शदीद दर्द होता है हाथों और पाँव में। हाँ जी, स्टिफ होते हैं ना जी। इस तरह घुटनों में भी दर्द होता है ना। ठीक है, एक दवाई मैं आपको बताऊं? जी नोट कीजिएगा। अच्छा जी, कॉलचीकम 200। कॉलचीकम सोबिया दवाई का नाम है, और 200 पोटेंसी में आपने कितने कतरे लेने? 5 कतरे सुबह लेने हैं एक दफा दिन में जी, एक टाइम लेने हैं। इंशाल्लाह इसके साथ इनके जोड़ों का मर्ज भी ठीक हो जाएगा और इनकी बीमारी भी कंट्रोल। एक दवाई से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कॉलचीकम, एक और दफा रिपीट करें दोबारा। कॉलचीकम। हाँ जी, इसका फोन बंद कर दें, स्क्रीन पे आपको स्पेलिंग बता देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके डॉक्टर साहब जी। जब आपके हाथों की उंगलियों के जोड़ों पे दर्द होना शुरू हो जाता है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी की अलामत है, जिसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये भी इम्यून सिस्टम की बीमारी है। आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी जॉइंट टिश्यूज के खिलाफ जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉलचीकम इसकी बड़ी बेहतरीन दवाई है, COLCHICUM, कॉलचीकम। कहीं पर भी के नहीं है, के नहीं है, सी कॉलचीकम जी। 200 पोटेंसी में लेनी है और सुबह नहार लेनी है 5 ड्रॉप्स, तो इंशाल्लाह इनकी ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। 6 माह तक रेगुलर तक तो नहीं बात पहुंचेगी ना। तो आर्थराइटिस ही तो है, लेकिन शायद तो नहीं होगा ना, शायद वीक पॉजिटिव है, शायद इस वजह से डॉक्टरों ने इनको बताया है कि कोई परेशानी की बात नहीं है। बाजों का एक स्पेक्ट्रम होता है ना आपके RA फैक्टर का। ठीक है, किसी का बड़ा स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है, यानी 100+ भी फिगर्स आते हैं, बाजों का बॉर्डर लाइन पे होता है,
तो ज़्यादा वरीसम तो नहीं होता, लेकिन इलाज होना चाहिए क्योंकि इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर तो है। बिल्कुल। इससे पहले आपने बात की कि हमारे साइकोलॉजिकली भी हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी जो विल पावर है। बिल्कुल। आप अगर कैंसर के मरीज हैं तो अगर आप साइकोलॉजिकली गिव अप कर चुके हैं तो बेशक आप कीमोथेरेपीज करवाएं, आप कोई भी इलाज करवाएं, बीमारी आप पे हावी हो जाती है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है और आपने ये जहन बनाया हुआ है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो बीमारी आपकी जल्दी ठीक हो जाती है, कोई भी बीमारी। जी। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कैसी हैं? मैं शाहिदा इल्मास बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी शाहिदा जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। और डॉक्टर साहब से बात करनी थी जरा। जी जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा मसले बहुत ज्यादा है। मुझे थायराइड का भी मसला है। ठीक है। और दूसरा मुझे ये है कि पित्ते में मेरे बहुत ज्यादा स्टोन है और बहुत पुराने हैं। ठीक है। 30 साल से हैं। ठीक है। और लेकिन अब ये एक मसला है कि मैं जरा सा कोई राइट हैंड से काम करूँ ना, तो मेरे पित्ते में बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे मैं होम्योपैथी की मेडिसिन ले रही हूँ काफी अच्छे से, लेकिन वक्ती तौर पे फर्क पड़ता है। ठीक और है। मुझे चलने फिरने में ना वो जो मेरे घुटनों में और जैसे एकदम चक्कर आता है और लड़ना शुरू हो जाती हूँ, कांपती हूँ, इस तरह होना शुरू हो गया ना। थायरोक्सिन ले रही हैं आप? थायरोक्सिन ले रही? थायरोक्सिन? हाँ जी, थायराइड की मेडिसिन ले रही हूँ मैं। हार्ट स्पेशलिस्ट से भी मेरा है राब्ता। ठीक है। वो ले रही हूँ। मैं आपको दर्द के लिए दवाई बता रहा हूँ, आपको पेन नहीं होगा। ठीक है शाहिदा। अच्छा। अगर आप फोन बंद करती हैं तो आपको ऑनर बताते हैं, समझा देंगे सही तरीके से। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह आपको सेहत दे जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये गॉलस्टोन्स का ट्रीटमेंट अवेलेबल है होम्योपैथी में। गॉलस्टोन्स डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा स्टोन्स हैं तो मरीज की ज़्यादा कंप्लायंस की ज़रूरत है, मरीज को लंबा अरसा इलाज करवाना पड़ेगा। गॉलस्टोन्स की वजह से अगर आपको पित्ते में दर्द हो रहा है तो इसकी दवाई है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया? जी, डायस्कोरिया पित्ते के दर्द को फौरन ख़त्म कर देती है। डायस्कोरिया 30 पोटेंसी में इनके पास होनी चाहिए। ये सिर्फ दर्द के लिए? ये सिर्फ दर्द के लिए। स्टोन डिसॉल्व होने के लिए काफ़ी सारी रेमेडीज़ है। हर इंडिविजुअल पेशेंट्स के इंडिविजुअल अलामात और उनके सिम्टम्स और उनके फिजिक के मुताबिक ठीक है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। वैसे शायद अगर हो सके तो आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं तो डॉक्टर हसीब क्लिनिक पर आप जाइए। G9 पैरागॉन प्लाजा में ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को 1 से लेकर 7 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। अपनी रिपोर्ट्स लेके जाएं, दवाइयाँ डिस्कस कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। 30 साल से स्टोन्स हैं? जी बिल्कुल। ये अच्छा किया इन्होंने कोई ऑपरेट नहीं करवाया, अदरवाइज अभी तक ये 3-4 किस्म की मैदे की दवाइयों पे लगी हुई होती। अच्छा, सर्जरी के बाद फिर मैदे की तरफ? हाँ ना, आप अगर गाल ब्लेडर बीच में से उतार दें तो आपका बाइल तो कॉन्स्टेंटली ड्रिप कर रहा होता है। तो फिर तो आप उम्र भर दवाइयों के मोहताज हो जाते हैं आप। सही, बिल्कुल सही है। क्या एहतियात करनी चाहिए जो सर्जरी करवा चुके हैं, अब तो देर हो गई है? चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी। देखें, आपका जो गाल ब्लेडर है, जो पित्ता है, इसका बड़ा अहम रोल है। ठीक है। ये आपके बाइल को स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है। और अगर आप चर्बी वाला खुराक खाते हैं तो ज़्यादा मिकदार में बाइल खारिज करता है, अगर आप कद्दू सब्जी खाते हैं तो थोड़ा मिकदार में खारिज करता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कंट्रोलर बीच में से निकाल दिया तो कॉन्स्टेंटली आपका जो बाइल है वो ड्रिप होता रहता है इंटेस्टाइन्स में। तो फिर आप अगर गोश्त खा रहे हैं तो भी उतना मिकदार में बाइल जाएगा, अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो भी उतने मिकदार में, अगर आप पानी पी रहे हैं तो भी उतने मिकदार में बाइल जो है वो सीक्रेट होता रहेगा। तो मरीज इवेंचुअली बीमार। जी ठीक है जी। एक और कॉलर है, मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करिए। 05141022255 नंबर है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बेटी को और मेरे प्यारे से बेटे को वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत से हैं? तमाम नेटवर्क को बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब जी मो बेटी खैरियत से हैं जी? जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेरा एक मसला बहुत टेढ़ा हो गया। हो बताइए। मैं जुमे के दिन बारात में पिंड रावलपिंडी गया था। अच्छा। जहाँ पर मुझे मजबूरी के तहत 1-2 पीस गोश्त के खाने पड़ गए। मजबूरी क्या थी पहले ये बताएं। वो मुझे डॉक्टर साहिबान ने मना किया था कि बड़ा गोश्त नहीं खाना। हाँ, मजबूरन चखने के लिए। मैंने 1956 के बाद परसों मोटे गोश्त के 2 पीस लिए हैं।
इकट्ठे दो। 3 बजे तक बेचैन रहा हूँ। आप गोश्त क्यों नहीं खाते? आप किस वजह से आपको गोश्त मना है? वो बस उस वक्त के जो हकीम लोग थे और डॉक्टर साहिबान थे, उन्होंने कहा था कि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, बीमारी हो गई थी। किस चीज में इन्फेक्शन था? गोश्त नहीं खाना। मैदे में? जी गले में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और ठीक हो गया। और गोश्त आपकी बंद है इतने सालों से? जी 56 के बाद मैंने कल खाया गलती के साथ। सही। हाजी साहब कमाल है, 1956 में खाया था। अच्छा फिर अब क्या सूरत हाल है? अब तो बेहतर है, बस आपसे सलाम दुआ करने के लिए फोन किया है और आपसे ये अर्ज करना है कि कल 10 तारीख है, 10 जनवरी है, मेरी एज कल को 90 साल हो जाएगी। हैप्पी टू यू। कल जबरदस्त याद दिला दिया आपने। ठीक है जी, कल हम सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। 90 इयर्स यंग बॉय। जब 88 बरस के थे तो डॉक्टर साहब और मिशी खान ने किया था। कल हम करेंगे। आप और डॉक्टर साहब इकट्ठे बैठे हुए हैं। हम एडवांस में ना कर दें इनको हैप्पी बर्थडे? इंशाल्लाह कल आपने करनी है। आज आप नहीं करेंगे? आज भी कर हम आज करेंगे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, कल करेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन, परसों विश करेंगे पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है जी? अल्लाह सलाम रखे बेटा। मैं K2 चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत और प्यार से मेरी कॉल कर लेते हैं। मैं इनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। हाजी साहब अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, सेहत के साथ रखे, सलामत रखे, खुशियां नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आपका साया भी सलामत रखे हम पे। मेरी कौम को बेटो, माँ बहन बेटी की इज्जत करो, इनका एहतराम करो। ये आपकी वजह से हैं, आप इनकी वजह से नहीं। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, K2 चैनल जिंदाबाद। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। आप भी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, हमारे बहुत प्यारे व्यूअर हैं, कॉल करते रहते हैं, दुआएं देते रहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको हैप्पी बर्थडे एडवांस में कह रही हूँ, कल भी मैं कहूँगी, लेकिन आज तैयारियां शुरू करते हैं, कल सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। ही इज माशाल्लाह 90 इयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। और सेहत के साथ है तो बहुत बड़ी नेमत है। हाँ ना, 50 साल से इन्होंने गोश्त नहीं खाया। मैं इस बात पे बड़ा दुखी हुआ। गोश्त हाँ गोश्त खाने चाहिए। अभी इनको चाहिए बकरा ज़बा करें और तिक्के बनाएं, लेकिन गोटी जो बोटी है ना वो पहले उबाल के नरम करके तो फिर उसका तिक्का बना के इनको खाना चाहिए अपने बर्थडे पे। थोड़ी सी जिंदगी है, इसमें गोश्त भी ना खाएं तो और कितना बड़ा गम दिल पे लगा ली डॉक्टर नसीब ने। गोश्त नहीं खाया, गोश्त खाना चाहिए। मेरे को थोड़ा थोड़ा, अच्छा हर चीज खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना की जाए ना। बिल्कुल। आप खुद अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं कि जो मिल जाए बस? मैं तो जो मिल जाए खा लेता हूँ। लेकिन सब्जियों पे भी ज्यादा फोकस रखता हूँ। सब्जियाँ भी पसंद है मुझे। आपने कद्दू बोलते हुए मुझे क्यों देखा? हालांकि मैं तो अच्छा खासा वेट लॉस मैंने कर लिया, कहते कद्दू खाएं। अच्छा आपने कभी रायता खाए? सब्जियों का रायता जो होता है। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त, बेहतरीन। तो जो लोग सब्जी खाने को अवॉइड करते हैं ना, वो रायते में मिला के खाते हैं। बिल्कुल, वो बड़ा डिलीशियस होता है जब आप उसमें सब्जियां मिक्स कर देते हैं, खीरा गाजर वगैरह, तो वो बड़ा टेस्टी हो जाता है। वो आप बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अगर आप बगैर दही के इसी तरह ड्राई खाएंगे तो वो थोड़ा मेरे पे भारी भी हो जाता है। आपका एपेटाइट भी थोड़ा। कभी खाना बनाएंगे? मुझे लगता है शौक है आपको खाने शाने का। मैं बिरयानी बनाता हूँ, उसमें चावल कड़े कड़े होते हैं सारे। ये काम तो मैं भी नहीं कर सकती, मेरे बैठ जाते हैं, नाराज रहते हैं चावल मेरे से। हंसी मजाक के साथ हम खाना भी बनाएंगे। और हेल्दी खाना क्या होता है ना डॉक्टर साहब, सेहत के वाले में देखिए, खाना तो बहुत जरूरी है ना। खुशी के मौके पे खाते हैं, गम के मौके पे खाते हैं, एक्साइटमेंट में खाते हैं, हम लोग गुस्से में खाते हैं। देखें, रिज़्क के मामले में हर एक चीज़ हेल्दी है, लेकिन आप जो ये मिर्च मसाले हैं इसका इस्तेमाल कम किया करें। ठीक है, गोश्त भी खाएं, चावल भी खाएं, सब्जी भी, हर एक चीज़ आप खाया करें। लेकिन ये जो आप इतना ऑयल डाल के, इतना तड़के लगा के मसालों का, ये आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। जब तक भूनिंग ना हो मजा नहीं आता। नहीं। तो जी इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे मैं और डॉक्टर हसीब ने एक हेल्दी डिश आपको सिखानी है। कम वक्त में बनाएंगे, बिल्कुल विदाउट मसाला, कम मसाला और कम ऑयल के साथ। दाल चावल बनाएंगे। दाल चावल बनाएंगे? अगर इतना हेल्दी आपने बना रहे तो दाल चावल। अच्छा, लोग दाल चावल खाते हैं, साथ रायता भी कर लो, कबाब भी फ्राई कर दो, है ना, साथ सलाद भी हो जाए, तो उतने लवाजमात इकट्ठे कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन दाल चावल हाथ के साथ खाने का मजा आता है, चमचों के साथ खाने का मजा नहीं आता। मुझे तो कम से कम ऐसा ही है। 4102251 डॉक्टर हसीब मौजूद है। हफ्ते में एक दफा हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बाकी वैसे आप इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ शोज में। और यूट्यूब चैनल भी इनका है जहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स ये करते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका जिक्र हमने किया और आपसे वो मिस हो गया, तो आप यूट्यूब पे
इनके क्या क्लिनिक का नाम है? गफ्फार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से के चैनल है, अपडेटेड है, आप पोस्ट कर रहे हैं उसमें कि नहीं? पोस्ट करते रहे, अभी काफ़ी दिनों से थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से अपडेट्स नहीं उसमें डाली, लेकिन काफ़ी सारा कंटेंट है जो को मैंने अपलोड करना है। हाँ जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। इस साल का रेजोल्यूशन यही है कि थोड़ा सा अपडेट करेंगे उसको, ताकि वो जो बीमारियां, ये जो नाम ऐसे हैं जो कि हम नहीं बता सके या आप तक नहीं पहुंच सके, वो ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड किए जा चुके होंगे। आप उनको देख सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। इस दफ़ा आज के दिन जो हम बात कर रहे हैं वो है जी ऑटो इम्यून डिजीज़। जी बिल्कुल, ऑटो इम्यून डिजीज़ आजकल बड़ी आम हो चुकी हैं और इलाज उनका एलोपैथिक साइड में कोई नहीं है, और होम्योपैथिकली बड़े अच्छे तरीके से सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ ट्रीटेबल हैं और ट्रीट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। जड़ से ख़त्म हो जाते हैं? जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। वीट एलर्जी आजकल बड़ी आम हुई है, गंदम से बच्चों को एलर्जी हो जाती है, वो खाते ज़्यादा है लेकिन पेट में दर्द रहता है, वज़न बढ़ता नहीं है, खून में एक मुसलसल कमी आ रही होती है, तो वीट एलर्जी की अलामत होती है। वो आपका इम्यून सिस्टम गंदम को दुश्मन समझता है। और ये होती है, जी डेयरी प्रोडक्ट्स की होती है। जी बिल्कुल, डेयरी प्रोडक्ट्स की भी होती है। तो इम्यून सिस्टम आजकल हमारा बड़ा ख़राब हुआ है, कुछ हमने खुद ख़राब किया, कुछ ख़राब किया गया अद्वियात के ज़रिए, जो कज़न मैरिजेस की वजह से हमारी जीन्स वीक होती आ रही है, वैक्सीनेशंस की वजह से, और ये जो हैवी किस्म की ड्रग्स छोटी सी बीमारी के लिए लगाई जाती है, जैसे कि बच्चे को कॉमन फ्लू हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया और हॉस्पिटल जाता है और 1 ग्राम की उसको लगती है एंटीबायोटिक, तो इस किस्म के अप्रोच से भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिरेंज होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और इस तरह की बीमारियां डेवलप हो रही हैं आज। बिल्कुल सही। डॉक्टर हसीब के साथ जी हम मौजूद होते हैं एवरी मंडे सुबह, मेरे साथ ये ज्वाइन करते हैं और आपसे सेहत के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे, आपके हाथ में अल्लाह ताला ऐसी शिफा रखे। कुछ कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को? बस अपने सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें। खुश रखें। गाना आपने याद करके आना है, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे गाना याद आपने रखना है अगले मंडे के लिए, दोनों ने मिलकर गाना है। ठीक है इंशाल्लाह। कितना फर्माबरदार। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? खैरियत से जी? हमारी पहली मेहमान पहुंच गई। आजा आजा आजा, मैं दरवाजा बंद कर दूं जब तक कि हमारी दूसरी गेस्ट नहीं पहुंचती हैं। हमने आपको बताया था पहले प्रोग्राम में, जो न्यू ईयर का पहला प्रोग्राम था, कि हम 2023 के ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे आपसे। तो ज़ारा से बेहतर कौन है जो हमें बता सके, कुछ स्किन के हवाले से, कुछ मेकअप के हवाले से। इससे पहले हमारे पास आई थी अरूबा और किरण। क्या हाल चाल है ज़ारा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? नॉर्मली आप लोग सुबह सुबह नहीं उठते हैं, तो कैसा लग रहा है? कितनी उंगलियां? सही समझ आ रही है। आज अपना यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज का टाइम याद आ गया, है ना? और हमें आदत है सुबह सुबह उठने की। बिल्कुल। कैसा चल रहा है काम शाम, जिंदगानी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल तो बहुत बिजी डेज हैं, आपको पता है शादियों का सीजन है। शादी का सीजन है, बिल्कुल। और एक बड़ी अच्छी शादी भी आपने निपटाई भी है। जी बिल्कुल। फैमिली की शादी थी क्या? हाँ जी, फैमिली की थी। अच्छा, ये टाइम होता है शादियों का, बिकॉज मेरे ख्याल से रमजान से पहले पहले जो है ना वो पीक का टाइम होता है, और मार्च में रमजान आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मार्च तक, और मुझे लगता है कि अब अप्रैल मई तक चलेगा। Exactly. तो क्या ट्रेंड्स है 2023 की? कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा रही हैं आप? क्या चल रहा है स्किन के हवाले से? स्किन का तो वही होता है कि हमारे फेशियल्स होते हैं, फेशियल क्लींजिंग वगैरह बड़ी अच्छे से, वो मेकअप्स की बात तो स्पेशली करनी चाहिए। सही सही, बिल्कुल। अच्छा, और इतनी फेशियल भी इतनी बेतहाशा। एक और गेस्ट पे आ गई यार, हम चैरिटी को लड़कियों से सीखे। अनाम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गोर्जियस, क्या हाल चाल है? वेलकम जी, वेलकम, आइए आइए आइए, तशरीफ रखें। अनम हबीब जो है फैशन डिजाइनर है, जैसे कि आपको लग रहा है। क्या कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। इस तरह डॉक्टर हर एक को देख रहे होते हैं ना कि एक पेशेंट ही लग रहा है मुझे, डॉक्टर से चलेगा इसलिए बात करेंगे है। उस तरह से जिस प्रोफेशन में होते हैं हर एक को उस निगाह से देख रहे होते हैं, राइट? बिल्कुल। हमारी दोनों जी अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्ट खवातीन मौजूद हैं। एक है जी मेकअप के हवाले से आपसे बात करेंगी, स्किन केयर के हवाले से बात करेंगी, और उसके साथ बैठी हैं जी अनम हबीब जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं। उनके ड्रेसेस पड़े वो भी आपको दिखाएंगे हम। बड़े डिफरेंट फ्यूजन उन्होंने डिज़ाइनिंग की गई है। 2023 हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ आप कैरी कर सकते हैं वही फैशन होता है। और ब्यूटी लॉट की तरफ से आपके लिए मैंने एक सवाल रखा है, और सवाल ये है, आप हमें ये बताएंगे 41022251 पे कॉल करके कि फेशियल करने की राइट एज क्या है।
नॉर्मली बच्चियां बड़ी यंग एज में शुरू कर देती हैं, कुछ खवातीन बिल्कुल ख्याल नहीं करती हैं, और फेशियल क्यों किया जाता है? ये दो कनेक्टेड सवाल हैं। जो सही जवाब देगा उनको ब्यूटी लॉट की तरफ से केमिकल फ्री बोटॉक्स ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो कि फेशियल ट्रीटमेंट है, कोई इंजेक्टेबल नहीं होंगे, बल्कि ये एक फेशियल का नाम है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा K2 शहर की तरफ से और ब्यूटी लॉट की तरफ से। 41022251 है जी, जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, मैक्सिमम कॉल कीजिए, कुरानंदाजी होगी, 2 सही इनामात, सही जवाब देने वालों को इनाम मिलेंगे। हाँ जी, पहले आपकी तरफ आते हैं। जी जी, तरह तरह के फेशियल, वैम्पायर फेशियल, कोलेजन फेशियल, रेड कार्पेट फेशियल, हाइड्रा फेशियल, बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा आप लोगों को अभी तक? नहीं, आज देखते हैं जिस स्किन इतनी तरह की नई नई तरीके की स्किन खराब करके लोग आ रहे हैं, मतलब अच्छा प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे, आजकल स्टीरॉइड्स बहुत यूज कर रहे हैं लोग, बस ये कि गोरा लगे, या फिर आपको स्किन चाहिए ना, अगर आपको बिल्कुल स्पॉटलेस स्किन चाहिए तो वो लोगों के पास एक छोटा सा टोटका है कि आप स्टीरॉइड्स लगा लें। सीरियसली यार, वो जो मुख्तलिफ क्रीमें मिला के एक, बिल्कुल टिकटॉक पे देखा टब रखा होता है सामने, सारी क्रीमें इकट्ठी की होती हैं और फिर वो चेहरे पे लगाएं तो रंग गोरा हो जाएगा, और वो आपको 5 डेज 7 डेज में जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है, और उसके बाद आपकी स्किन का क्या हाल हो रहा है वो तो नहीं। हमारे पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि हम आपकी स्किन को टच करते हुए भी डर रहे हैं। सीरियसली स्किन इतनी पतली हो जाती है, इतनी थी, इवन फेशियल्स आ गए हैं स्टीरॉइड आपको जो इंस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं व्हाइटनिंग फेशियल में, तो वो यही है ना। आप उनको फॉलो करती हैं? अब क्लाइंट को बता देती कि हम ये नहीं करते। मैं अपने सैलून पे मैंने सारा जो है बोटेनिकल रखा हुआ है। जबरदस्त, एक्सपेंसिव है, बिल्कुल एक्सपेंसिव तो होगा, एक्सपेंसिव है, बट ये कि आपका स्किन फ्रेंडली तो है ना। एग्जैक्टली, तो जिसे कहते हैं ना कि कॉलर है, कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रिदा, मैं फौजिया नुमान बात कर रही हूँ रावलपिंडी से, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक फौजिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या करती हैं? सवाल का जवाब देना, ये सवाल है कोई? सवाल का जवाब भी देना है। वैसे मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, फूड से रिलेटेड मेरा काम है, लेकिन अभी मुझे आपका सवाल का जवाब देना है। बताइए। फेशियल की परफेक्ट एज जो मेरे ख्याल से 25 से स्टार्ट होती है, उससे पहले बच्चियों की वैसे ही एज इतनी अच्छी होती है तो जरूरत नहीं होती। अगर ड्राई हो तो फिर तो चने है, लेकिन परफेक्ट एज जो है ना 25 ऑनवर्ड है। ठीक है, ठीक है। इसलिए जरूरी है क्योंकि डलनेस आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाती हैं और रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत जरूरी है ताकि मॉइस्चर जो है ना वो बरकरार। रिसर्च करके जवाब दे रही है। सही है फौजिया, पक्का काम किया हुआ है ना? नहीं, ये तो एक बेसिक सी चीज है जो कि मेरा ख्याल है हर फीमेल को पता होनी चाहिए कि आपको कब जरूरत है। अच्छा फौजिया, अपना नंबर आप लिखवा दीजिएगा और फिर हम ब्यूटी लॉट वालों को दे देंगे अगर आपका सही जवाब हुआ तो। ठीक है, भूलना नहीं जब स्किन अच्छी हो जाए तो। जी, अपना नंबर आप लिखवा दें। अभी आपने कॉल की है, मैं स्टूडियो से फोन बंद करूंगी, अपना नंबर लिखवा दें और हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी अनम, कितना अर्सा हो गया डिजाइनिंग करते हुए? वैसे तो मैं काफी टाइम से लाइक ऑन एंड ऑफ करती रहती थी फ्रेंड्स के लिए। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया कि नहीं, यू शुड डू इट प्रोफेशनली। तो मैंने अपनी स्टडी के साथ साथ ही स्टार्ट कर लिया था बिजनेस, उसका लॉन्च किया था, बट फिर कोरोना सेशन आ गया। हाँ। तो बंद हो गया। हाँ। तो आप कह सकते हैं लाइक 2021 से मेरा स्टार्ट। अच्छा, ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए आपको। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिकॉज़ यहाँ पे तो हर बंदा डिजाइनर बन जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो सर्वाइव कैसे किया? आई थिंक मेन थिंग इज के सब्र के साथ। यस, आपको बहुत ज्यादा मतलब वेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज फौरन से तो कभी भी नहीं हो सकती। तो मेरा ये बिलीफ है कि अगर आप करो और करते रहो, लाइक बेशक आप बेबी स्टेप्स लो, लेकिन लेते रहो, उससे ये होगा कि अल्टीमेटली, क्योंकि सबसे मेन होता है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। ठीक है, अगर आप जो हो कोशिश कर रहे हो ना तो कुछ ना कुछ होगा, लाइक इंशाल्लाह समथिंग विल कम अप। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह होता है मेरे साथ, सोचती नहीं हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वेज बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन चीज यही है कि जाहिर है प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, लोग आपको कहते भी यार नहीं चल रहा, बड़ी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। मैं दोनों से पूछूंगी, ज़ारा से भी और अनम से भी, बड़ा कंपटीशन है। बिल्कुल, किस तरह सर्वाइव करते हैं आप दोनों? एग्जैक्टली। और मेरी फील्ड में तो बहुत ज्यादा है ना, लाइक सब लोग खुद भी कर सकते हैं, काफी लोग क्रिएटिव होते हैं जो अपने लिए कर लेते हैं। इंटरनेट पर चीज अवेलेबल है, कॉपी करना आसान है। बिल्कुल। फिर आप कैसे अपनी बताओ फॉलोअर्स को कि आप हो जिससे इनको कराना चाहिए। तो वाकई है थोड़ा, लेकिन वो बात वही है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो
और वेट करते हो चीज़ों का तो अल्टीमेटली चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ज़रा क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी सर्वाइव करने की, कंपटीशन में अपने आप को इन रखने की? कंपटीशन में इन तो मेरा तो अपना ये होता है कि आप एक्सपर्ट हैं ना जिस चीज़ में, आप उसी में एक्सपर्ट हैं। लाइक बेशक मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ लेकिन मैं ड्रेस डिजाइनर नहीं हूँ, मैं से नहीं अच्छा डिजाइन हो सकता। बिल्कुल सही है। उनकी एक्सपर्टी है, वो कर सकती है, मैं बेशक जितना मर्जी नेट कर लूँ, मैं उसको कॉपी करूंगी, पता नहीं वो मुझ पे सूट करेगा। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं अगर किसी डिजाइनर के पास जाऊंगी डेफिनेटली वो ये कहेगा यार नहीं ज़ारा तुम्हारी पर्सनैलिटी पे ये अच्छा लग रहा है, उनको ज्यादा पता होगा। सेम इसी तरह हमारे मेकअप्स और हेयर स्टाइलिंग का होता है। मैं आपको देखूंगी नहीं रिदा आपके फेस पे ये वाला स्टाइल नहीं अच्छा लगेगा या ये कलर नहीं अच्छा लगेगा, बोल देती है। मजे की बात है, आपको कस्टमर को बताना चाहिए कि क्या चीज आप पे ज़रा कैरी जज करे और अच्छा लगे जो आप पे। बिल्कुल। इन दोनों के पैकेजेस मेरे पास हैं। अभी ज़ारा ने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, बालों का झमघट्टा था एक और 4 दिन लगा के इस लड़की ने उन बालों को थोड़ा सा इंसान का बच्चा बनाया, थोड़े से उनमें जान आई है। और आई डोंट नो लोग ख्याल क्यों नहीं करते, छोटी सी बच्ची थी ये, लेकिन ये कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने के सेल्फ केयर होना बहुत जरूरी है। शुड बी कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ। कपड़े पड़े, पहले कपड़ों की तरफ आ जाए मेरे ख्याल से, जैसे आपको है ना। पहले ब्यूटिशियन पैकेज है जी इनका। अच्छा ईयर पीस नहीं, लेकिन आवाज मुझे शबीर भाई की वहां से आ रही है। प्लीज लेट्स हैव अ लुक कि ज़ारा का पैकेज क्या है जी हमारे पास। वंडरफुल जी, वंडरफुल। ये लेटेस्ट ट्रेंड्स है ज़ारा। बिल्कुल ऐसे ग्रे हाइलाइट्स की हुई हैं इसमें मैंने, और इसमें ऐश कलर एक बच्ची का किया था। बच्ची का किया था जी। अच्छा सही। मतलब बच्ची 20-22 ईयर्स सही, की सही, सही, और सही, उसका किया था, मतलब उसका सेम डे पे मैंने कलर और कैरेटिन किया था सेम डे पे। अच्छा कलर करने के बाद कैरेटिन करवाया जा सकता है? कैरेटिन करवाया जा सकता है, नहीं कलर खराब नहीं होता, वो फिर उस मार्जिन से करते हैं, उस हिसाब से करते हैं। कलर लाइट होता है, कलर चेंज नहीं होता। सही। ज़ारा जी 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और साथ बैठी हैं अनम अभी पिछले 2 साल से ड्रेस डिजाइनिंग कर रही हैं और इनका पैकेज हमारे पास मौजूद है। इस साल के ट्रेंड्स क्या है? आपने तो बड़ा सिंपल रखा है अपने बालों को। मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हूँ ना अपने बालों पर। पर्पल देखा था मैंने, पर्पल रेडिश, पर्पल भी किया था, रेड किया था, एक टाइम पे ग्रीन भी रहा है और ब्लू भी किया था। मतलब फंकी कलर्स करती रही हूँ, आपके सामने केयर करती हूँ। केयर करती हैं। इन दी एंड हमें सरसों के तेल पर ही आना होता है। तेल लगाएं बालों, उसकी जो रेमेडीज होती है ना, नहीं शैम्पूज, कंडीशनर, मास्क भी उतना ही मैटर करते हैं जितना तेल मैटर करता है। ठीक है। मसाज जो है, मसाज थेरेपी बहुत अच्छी है। करने वाला सर में हो तो कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक हाल है जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? फरहाना टाउन बात से। फरहाना जी क्या कहना है, सवाल का जवाब देना होगा। जी जी हाँ जी। फेशियल की एग्जैक्ट एज क्या होती है करवाने की, शुरू करने की? 25 साल से शुरू करना चाहिए। ठीक है। और क्यों करवाया जाता है? ताकि जितनी आपकी फाइन लाइन से या फालतू डस्ट आ जाती है उस वजह से जो आपका क्या डैमेज होता है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही। ठीक है जी, ठीक है। अब सही है गलत? नंबर लिखवा दिया आपने अपना? नहीं। नंबर लिखवाइए, जो भी हमें कॉल करे सबसे पहले अपना नंबर लिखवा दे, नाम के साथ और शहर के साथ, तो फिर आपको बताएंगे कि आप एंड में बताएंगे कि सही जवाब क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़ारा से या नाम से सवाल पूछने को आपने चली गई 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और हमारे पास 2 गिफ्ट वाउचर हैं केमिकल फ्री बोटॉक्स फेशियल के। एक नया फेशियल है, इंजेक्टेबल कुछ भी नहीं है, एक फेशियल की तरह से स्किन की ट्रीटमेंट की जाएगी और ये फ्री है ब्यूटी लॉर्ड की तरफ से। जो सही जवाब देगा हमारे सवाल का, बार बार दोहराऊंगी नहीं, गूगल नहीं करना आप लोगों ने, हर एक के जो स्किन टेक्सचर फर्क होता है बताना है। ज़ारा हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा अनम मौजूद है जो अपने पैकेजेस भी लेकर आएंगे, मतलब जो उनका काम है हम आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। अनम वेरी प्रोफेशनल, कितना ज़रूरी है आप दोनों बताएंगे कि अपने काम को प्रेजेंटेबल बनाना, कि चाहे जोड़ा एक को उसको 4 एंगल से दिखा के हसीन तरीन बना दिया जाता है। जैसे जोड़े वाकई प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली पहले जब मैंने स्टार्टअप किया था तो वो होम बेस्ड, लाइक आपको ज़ाहिर इतना नहीं आता होता। जब मैं मैनीक्वीन पे कपड़े लगाती थी तो आई वाज सो अपसेट कि यार मेरे कपड़ों की वो फॉल नहीं आती या वो लुक नहीं आती जो मैं चाह रही हूँ। बिल्कुल, जब तक कोई पहन नहीं लेता नहीं लुक आ सकती। तो वो आपकी जो काम होता है, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, वो सब छुप जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों कोलैबोरेट कर सकती हैं। एग्जैक्टली, हमारा काम ये है हम लोग इस तरह की मैच मेकिंग भी करवाते हैं। बिल्कुल। आज मैंने फर्स्ट टाइम मतलब खुद से इस तरह स्टूडियो में अपने लिए आई हूँ, वरना आई ऑलवेज यू नो अपनी मॉडल्स के लिए मैं मैनेज कर रही होती हूँ चीजें। डू मॉडलिंग फॉर योरसेल्फ एज वेल। बट मैं सिर्फ काम पे फोकस करना चाहती हूँ। मेकअप ज़ारा को हो जाएगा, मॉडल मैं हो जाऊंगी।
कपड़े निकल जाएंगे। डील डन हो गई। देखिए आए गेस्ट जब हम किसी खास मुकाम तक पहुंचे तो एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। आई नो हर शी इज वेरी सपोर्टिव। सी मैं ये मानती हूँ कि मैं जो आज हूँ ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। ऑफ कोर्स फैमिली फर्स्ट, फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, इन फील्ड में मुझे जो लोग मिले हैं ना, आई ऑलवेज अप्रिशिएट सो मच, क्योंकि मतलब डिफरेंट फील्ड है बिल्कुल। यू नो नॉर्मली देखा जाए जो स्टूडेंट है और वो उसने स्टार्ट किया बिजनेस, लेकिन मुझे स्टेप बाय स्टेप इतने अच्छे लोग माशाल्लाह मिले हैं जिनकी वजह से आई एम समथिंग टुडे। अच्छी बात ये है कि अनम जो रिकॉग्नाइज कर रही है, अनम ये कपड़े में ले जाओ, ये साथ आओगी। यस ऑफ कोर्स। अच्छा बड़ा एक हम इधर एक इस तरफ आ जाते हैं, एक इस तरफ आ जाए, आप इधर आ जाइए, हम बारी बारी जोड़े दिखाएंगे। इज इट मूवेबल? अच्छा आपने ज्यादातर काम किया है फ्रॉक्स के ऊपर, जैसे लेमन। यस ये क्या है जी? इट्स मैक्सी लॉन्ग ड्रेस। ठीक है ठीक है। जो ट्रेंड्स हैं आजकल वो हैं जी, मतलब फ्यूजन है। 2023 में आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन बिट डिफरेंसेस या बिट यू नो शॉर्ट शर्ट्स भी हैं बट विद मैंने लॉन्ग शर्ट्स भी देखी है। एग्जैक्टली लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, फ्यूजन है, हर चीज चलेगी। ये पार्टी वेयर में आ जाएगा जी, नेट में बना हुआ है, वेरी नाइस। प्राइस रेंज क्या होगी इसकी? प्राइस रेंज मेरी रीजनेबल होती हैं बिल्कुल। अभी मैं हेड प्राइसेस उस तरह लगा के नहीं लाई हूं ना, आपको जरूर बता देती हूं। चलिए अच्छा, लेकिन मैं हमेशा जो बजट फ्रेंडली कोशिश होती है। अगला जोड़ा दिखाएंगे जी। ये हमारे वो ट्रेंड्स है जो कि चलेंगे इंशाल्लाह 2023 में भी चलेंगे। कलर्स भी स्पेशली वो हैं, वो येलो। अच्छा पर्पल करना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स सो इन राइट नाउ। अच्छा ये आजकल का कलर है। एग्जैक्टली ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। अच्छा इज इट फॉर अ सर्टेन एज, सिर्फ बच्चियों के लिए है या कोई ये जो है ना ये कस्टमाइज्ड है। ठीक है ठीक है। एक्चुअली आपने एक सैंपल प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद जैसे आपके कस्टमर आपको डिमांड करते हैं आप उस तरह से उनके लिए अरेंज कर सकते हैं। यस। सो एक्चुअली मोस्टली गर्ल्स जो है ना वो इसको बर्थडे शॉवर पे यूज कर सकती हैं, बर्थडे पार्टीज पे। आजकल तो यू नो माई पार्टीज भी थोड़ी होती हैं, पार्टीज में तो बेताशा होती है ना, प्री पार्टी बहुत। अच्छा इसमें एक लहंगा। अच्छा ये लहंगा है, मैं वैसे उनको इस तरह से लहंगा। ठीक है। इट्स ए लाइन, इस पे हैंड वर्क हुआ है। ओके अच्छा सही सही सही। और इसकी जो पूरी है शर्ट, इस पे भी हैंड वर्क है। जबरदस्त। का जो है आपके पास वर्कर्स हैं जो ये काम करते होंगे? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ डिजाइन करती हूँ, काम सारा वो लोग। दिस इज माय फेवरेट व्हाइट जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त रंग है जी। मैं साथ साथ जोड़ी यहाँ रखती जा रही हूँ। और मेरी बहुत सारी कलेक्शन में जो है ना व्हाइट कलर होता है, बिकॉज ये मेरा भी फेवरेट। अच्छा ये जो है ये एक फ्यूजन मैंने क्रिएट की थी। स्कर्ट टाइप जो है वो लहंगा है और ऊपर जो है वो थोड़ी इम्बेलिश टॉप है। ये होगी टीन गर्ल 25 तक, जो मतलब फंक्शंस पे शादी पे जरा लाइट रहना चाहती हैं, हो जाए या निकाह घर हो जाओ, नहीं मतलब आप बारात वगैरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल लुक के बहुत ज्यादा ऑड भी ना लगो, के बड़ी ना लगे, बिल्कुल अपनी लुक को वो कैरी कर सके अच्छे से। इयररिंग्स पहन लें, बिल्कुल वेरी नाइस वेरी। अगले जी इसको हम आगे ले आते हैं। इसको शुड बी टर्न दिस अराउंड या हम इसको ब्लैक वाले को पहले दिखा देते हैं जी। निकलना मुश्किल, कोई बात नहीं, वाइट दिखा दे पहले, मैं दिलाती रहती हूं। ये साड़ी है, साड़ी मैं यहाँ रखती हूँ, आप बताती रहे साथ साथ जी। ये साड़ी है, इस पे हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है और ये प्योर शिफॉन की साड़ी है मुकेश वाली। जबरदस्त। ठीक है, विद वेरी डेलिकेट पल्लू। और ये किस फंक्शन के लिए? साड़ियाँ मेरे ख्याल से कभी आउट नहीं हो सकती। आउट नहीं हो सकती क्योंकि अभी रिसेंटली इनका बहुत ट्रेंड है साड़ीज का स्पेशली। ठीक है। मोस्टली कस्टमर डिमांड कर रहे हैं साड़ी बनानी है। साड़ी मटेरियल की साड़ी अच्छी लगती है? कुछ खवातीन बड़ी मोटी लगती है साड़ियों में। जो प्योर शिफॉन है ना, इसकी फॉल बहुत अच्छी होती है। होती है एक्सपेंसिव है बट इसकी फॉल बहुत अच्छी होती है। सही। तो जैसे मतलब बड़े अच्छे से आप स्मार्ट लुक में आते हो। फिर जो सिल्क है उसमें भी आप स्मार्ट लगते हो, लेकिन उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है बिकॉज वो बहुत फ्लोई होती है। अच्छा साड़ी आजकल बिल्कुल तैयार आती है, मतलब उनके वो जो बेल्ट वगैरह होती है वो सब बिल्कुल रेडी बिल्कुल। इसमें ये स्टिच साड़ी है बिल्कुल। स्टिच साड़ी के बाद हम आते हैं जी एक ब्लैक ड्रेस के ऊपर। ये मैं सारे उठा के ले आती हूँ, ये पकड़ती हैं आप साथ साथ। ये ठीक है, जरा खराब ना हो जाए मेरे से असल में। कोई मसला नहीं। ये अगेन भी है वो लहंगा। इसकी प्राइस हम पीछे कर दें, टैग हम पीछे कर देते हैं। टैग है, प्राइस नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। ये हो गया जी, ऐसे दिखाते ना पूरा ताकि नजर आ जाए। ये इस पे प्लेट्स डली हुई हैं। ठीक है, फुल प्लेट्स वाला लहंगा है। ठीक है ठीक है। और ये मतलब अच्छी क्वालिटी वाली है। इसके पीछे मतलब आपको स्लिप भी नहीं लगानी पड़ती है जो लहंगा है ना। ठीक है। और ये इस पे हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, सारा जी लेके बच्चियां इसको पहन सकती हैं। किसी से कोई भी एज में पहना जा सकता है। दोस्त कैन कैरी एग्जैक्टली, कुछ भी पहन सकते हैं। कैरी करना डिफरेंस ये होता है जो टीन गर्ल्स होती हैं या 25 तक होती हैं वो शॉर्ट शर्ट्स पहन लेती हैं, जो थोड़ी बाद में मतलब ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है जैसे वो कैरी करना चाहें। ये मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ जी। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी डिफरेंट कलर। अच्छा ये अनारकली फ्रॉक है। अनारकली फ्रॉक जी, और इस पे भी हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। सही।
अच्छा मैं एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, वो है क्वालिटी। बिल्कुल सही, ठीक है, कस्टमर कम हुआ जैसे भी हो, लेकिन वो आप सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो ये सारा है, अनारकली है इस पे इस तरह से बीट्स हैं। हालांकि अनारकली को चुनवा दिया गया था दीवार में, बिल्कुल, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो हमेशा चलता है। बिल्कुल, और ये साथ उसके दुपट्टा है। जरा पसंद कर लो जोड़ा। यस, है ना, आप भी पसंद कर लीजिए। मैं जरूर करूंगी, बाद में करेंगे, हो सकता है दो पसंद आगे तो आने और फिर बोल नहीं सकेंगे ना। हाँ, ऑन नहीं बोल सकेंगे। नहीं पकड़ लेती हूँ, ले ये आप पकड़। ठीक है, ये भी लहंगा है। ये सही 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 सही, बहुत बुरा लग रहा है ये रेड वाला। ठहरे मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, निकल गया, दुपट्टा खिंच गया। चले सॉरी, लहंगे बड़ा जोर है जी, लहंगा। अच्छा, बर्थडे पे भी लोग पहन लेते हैं, आई गेस बहुत ज्यादा काम वाला ना हो तो मैक्सी स्टाइल में लहंगे पहन लेते हैं। ठीक है जी, लेकिन मतलब ढोलक और शादी से रिलेटेड जो है ना वो लहंगे हैं। ठीक है, ये मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। सही सही सही। आप खुद भी डिजाइनिंग अपने लिए कर लेती हैं? आपका डिजाइन हर किया हुआ है? नहीं करती, ठीक है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम का मिलता है आपको। बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेम कलर है जी हमारे पास जी, लेकिन वो है, मैं संभाल लेती हूँ। वो मैक्सी है, लॉन्ग ड्रेस है। ज्यादा मुझे लग रहा है बच्चियों के लिए कपड़े बनाए 20s के लिए आपने। नहीं, एक्चुअली मेरे पास वो भी थे लेकिन वो मैं लाई नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम लेकर आना है। ठीक है, डन। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सिल्क में बना हुआ है जी, बिल्कुल, हल्का सा काम है और ये आप कॉलेज के फंक्शन में पहन सकते हैं। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ये इसी चीज के लिए डिजाइन किया गया था कि ब्राइडल शावर हो या कोई पार्टी हो, उस तरह से लाइट, वेरी नाइस वेरी नाइस। बाकी जो हैवी वर्क है वो भी मैं लाई हूँ, वो भी हाँ वो भी है बॉक्स। बिल्कुल, तो भूल गई होगी लेकिन याद है इनको। जी याद है। ले जी, हम कैमरे, आप इस तरफ आ जाए ताकि हम कैमरे को दिखाते हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये शादियों वाला काम शुरू हो गया जी। एक्चुअली ये होते हैं कि आप ऑर्डर बेस्ड होते हैं ना। ठीक है जी, इस वजह से। ये क्या है जी? ओ शर्ट। यस, ले बाजी, आपको हम डिस्काउंट में देंगे, यकीन करें, आप पसंद करें, जैसा पीस पूरी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, काम की गारंटी होगी इंशाल्लाह। सो नाइस कलर देखो, बहुत प्यारा। अज़ारा से मेकअप कैसे करोगी? फर्स्ट को अगर मैं ये पहनती हूँ तो इसके साथ मैं लाइट सा पिंक आईज मेकअप करूंगी और लिपस्टिक में डार्क रखूंगी। लिपस्टिक डार्क होगी। ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसका दुपट्टा भी सारा हैंडमेड है। वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। और किस ओकेजन के लिए आप सजेस्ट करती हैं? ये वेडिंग पे, बारात डे पे बड़ा अच्छा लगेगा। साथ लाइन जी, इसको हम रख देते हैं, आप तशरीफ रखिए, हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। हम बात करें जी, अनम हबीब मौजूद है, इसके अलावा ज़ारा है, और हम कुछ फैशन के हवाले से 2023 के ट्रेंड्स के हवाले से बात करें। लुबे लुबाब ये है कि जो चीज़ आप कैरी अच्छे तरीके से कर सकें वही ट्रेंड है, वही फैशन है। क्या इसकी कोई एज कैटेगरी है मेकअप की भी और उसकी भी, कि हर कोई कुछ भी पहन सकता है? आई थिंक जो आप अच्छे से कैरी करोगे वो आप पे सूट करेगा। ठीक, बस थोड़ा सा एज का मैं नहीं इसमें मानूंगी, क्योंकि एज का ठीक है थोड़ा बहुत होता है कि, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कैरी नहीं। अब साड़ी जो है 20 साल की बच्ची भी कैरी कर सकती है, 50 साल की भी कर सकती है बच्ची, सिर्फ बच्ची। उससे बड़ी भी करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं, बिल्कुल बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छी लगती है। लोग कहते हैं मोटी औरतें नहीं पहन सकती, बाद मोटी औरतें, इतना अच्छा उन्होंने साड़ी को कैरी किया होता है। बहुत मोटा पतले को कभी भी नहीं सोचना चाहिए, स्पेशली फैशन में। बिल्कुल सही, आपको बहुत अच्छे से आपको लेकिन कॉन्फिडेंटली करें तो हर चीज सूट करेगी। वो तो जीरो साइज में होती है। मैं भी अपनी मॉडल्स को देख के ये सोचती हूँ यार मैं कितनी मोटी हो गई। एग्जैक्टली, बट बाकी मुझे कपड़ा हटाते तो हम देख के जी खुद को अजीब सा लग रहा होता है। नहीं, मतलब सिर्फ आप कॉन्फिडेंस से पहने, मतलब आप जो मॉडल की लुक है वो एक उसकी लुक है। अगर वही ड्रेस मैं पहनूंगी ना तो मेरी वो डिफरेंट लुक होगी, क्योंकि वो मुझ पे जैसे लगेगा, मैं जैसे कैरी कर रही हूँ वो मैटर करेगा। सही, क्योंकि जब मैंने पहना हुआ है तो ज़ाहिर है मॉडल की तस्वीर को लाके चेक नहीं करेंगे ये ऐसी लग रही है और वो ऐसी लग रही थी। ड्रेस आप पे कैसे, आप कैरी कैसे कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली आपको सूट करेगा। बिल्कुल सही। जरा ब्राइड्स का जो शादी का सीजन है तो क्या लुक है इस साल की? बहुत सॉफ्ट मेकअप चल रहा है। ले लें कॉलर, डेफिनेटली कॉलर को होगी। सवाल जो हमने पूछा भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मिसबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मिसबा, क्या पकाया आज, पहले तो ये बताओ ना। जीती उस किचन में क्या बना है? यानी कि आप पहचान गई हैं? बिल्कुल मैं पहचान, मैंने जिंदा रहना है भाई। कैसे नहीं पहचानेंगे? अभी गीतू की आंखें खुलना शुरू हुई हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट भी इन्होंने नहीं किया तो फिर हम जैसे लड़ते गए। आपने सवाल का जवाब देना है या ज़ारा से कुछ पूछना है या अनम से कुछ पूछना है? सवाल मैं मिस कर गई हूँ, क्या सवाल है? और चलो छोड़ो, मिस कर दिया, खैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्ट से क्या पूछेंगे हमारी आप?
गेस्ट से मैं अभी अनम की कलेक्शन देख रही थी और माशाल्लाह अच्छी कलेक्शन है। और अनम से मैंने एक बात पूछनी है कि ये कपड़ों को रीडिजाइन करती हैं, रीडू करती हैं? कर सकती हूँ, इफ यू वांट तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, डेफिनेटली, कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर आपसे ताकरा होगा। देखिए मिसबा, आजकल ना बच्चियां अपनी मदर्स के शादियों के लहंगे दुपट्टे वगैरह रिक्रिएट करवा रही हैं, है ना? बिल्कुल रिक्रिएट करवा रही हैं। और कुछ हम लोगों के अपनी शादी के इतने अच्छे खूबसूरत काम वाले कपड़े जो कि पुराना काम ना वो फेड हुआ ना वो खराब हुआ, गोटा, खास तौर पे गोटा और मुकेश, ना वो कपड़े आजकल पहने जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो डिस्कार्ड करने का भी दिल नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, दिल ही नहीं करता, इतनी मेमोरीज होती हैं। बिल्कुल, तो उनको थोड़ा सा रीडू करके अगर दोबारा पहन लिया जाए तो क्या बुराई है? इस कदर महंगाई है, खाना पीना पूरा नहीं हो रहा तो बंदा कपड़ों का क्या? सही बात है यार। पुराने जमाने में लहंगों के लिहाफ के कवर बन जाया करते थे, अम्मी के जमाने की बात। गाँव तक ये बनते थे, लेकिन वो अच्छी चीजें थी, लाइक अभी भी उन जैसी चीज नहीं बनी। अच्छा, वेरी राइट। मिसबा, सवाल हमने किया था कि फेशियल करवाने की राइट एज क्या है? एनी आइडिया? आफ्टर 25। ठीक है जी, आपको बताएंगे कि आपका जवाब सही है कि नहीं है, और आपको फिर इनाम भी मिलेगा इंशाल्लाह। जरूर, वो मैं लेने आ जाऊंगी। हाँ ठीक, मुझे पता है घर तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच मिसबा, खुश रहो जनाब। ये वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो मेरे इर्द गिर्द रहती है दोस्तों की शक्ल में, ये ना हो जब तक ये बेइज्जतियां ना करें तो यकीन के दिन का आगाज नहीं होता है। दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, और अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे को इनकरेज करना। क्या खवातीन करती हैं दूसरे को इनकरेज? मैं तो जिस सर्कल में हूँ वहाँ पे तो बहुत करती हैं। सही, बिल्कुल। ऐसे बेशक हमारा सेम प्रोफेशन होगा तब भी फिर हम एक दूसरे के काम को कर रहे होते हैं। इनसिक्योर नहीं होते आप लोग? कोई डिजाइनर आ जाए? आई थिंक मिक्स है, मतलब होते हैं। खुल के बोलो। हाँ, मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है, होती हैं इनसिक्योरिटीज होती हैं, या मतलब नहीं अच्छा फील करता, कुछ होते हैं। लेकिन उनमें पॉजिटिव लोग भी होते हैं और उन्हीं को काउंट करना चाहिए और वही मैटर करते हैं। बिल्कुल। बाकी चीजें थोड़ी सी होता है, हर तरह के लोग होते हैं। आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, श्योर। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं मरियम कराची से बात कर रही हूँ। मरियम बात करिए, कहाँ से? कराची से। अरे वाह, आप भी कैसी है? इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? यहाँ बहुत ठंड है भाई, हमने तो फैशन के मारे गए हैं, हमने बहुत सर्दी है इधर। यहाँ पर भी बहुत ठंड है, सर्दी है। अच्छा, जबरदस्त। अब मरियम, कुछ सवाल पूछना है आपने या जवाब देना है? आप फेशियल का एज यानी कि 20 है, 20 के आप एज में फेशियल करवाया जा सकता है? ये ज़ारा से सवाल पूछ रही है, जवाब दे रही हो? 20 में कह रही है कि जवाब दे रही हूँ, फेशियल की एज 20 है। अच्छा, और आपकी खुद कितनी एज है? मेरी 20 एज है। हाँ, अपना फेशियल करवा लो, है ना? और आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे टैटू चैनल बहुत अच्छा लगता है। हम लोग खुद हजारेवाल हैं। ओह, हजारेवाल कराची में, वाह जी वाह। अपनी जुबान में बात करो ना। क्या हाल है आप? तो सब ठीक हो? क्या करते हो? वाह जी वाह, जबरदस्त। इसमें तो वैसे ही नाम मिल जाना चाहिए मरियम, है ना? मुझे नाम चाहिए, मैं फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा ना बच्चे? इस्लामाबाद आना पड़ेगा, इतना दूर से आओगी फेशियल कराने के लिए, ठीक है? ओके, थैंक यू, सो स्वीट मरियम, खुश रहो। हाँ जी, हम बात करें जी ज़ारा से। ज़ारा हमें बता रही है 2023 के ट्रेंड्स फेशियल के हवाले से, बालों के हवाले से, और अभी हमने बड़ा खूबसूरत कलेक्शन देखी जो कि अनम ने डिज़ाइन की है, और बात हम कहते हैं रिक्रिएट करने की पुरानी चीज़ों को, और एक अच्छा रिवाज है ये। तो मेकअप में भी ये चीज़ आ सकती है दोबारा? हाँ जी बिल्कुल, लुक्स आती है ना कि किस तरह की लुक आपको चाहिए। ठीक, बाजू का अरेबियन आ जाती है, बाजू का 60s की, जैसे वो लाइनर, और वो लाइनर बड़ा एक टाइम पे बड़ा हिट रहा है जब कभी हम छोटे थे, तो उस टाइम का तो वो लाइनर दोबारा वापस आया, अब फिर जरा थोड़ा सा आउट हो गया, चलता रहता है, मिक्स ट्रेंड होता है। और बाकी रह गया मेकअप ट्रेंड्स की बात, तो आजकल रेड के साथ भी बहुत सॉफ्ट मेकअप कर रहे हैं। आपने मेरी एक ब्राइड देखी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो मेरी सिस्टर है,
उसको तैयार किया था मैंने। और उसके रेड के साथ हमने कोई रेड लिपस्टिक नहीं, रेड शेड्स नहीं, कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया, बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप किया। उसने खुद कहा था कि तुम्हारे हवाले कर दिया, ज़रा जैसे मर्जी तैयार कर दो मुझे। बड़ा सीधा सा बच्चा है। उसे कहा बस ठीक है तुम्हारे हवाले, अब अल्लाह खैर करेगा, शादी होगी बस जैसे मुझे तैयार कर दो मुझे, बस अब अल्लाह खैर करेगा उसका। अच्छा, आपके पास ब्राइड जो आती हैं तो क्या वो कहती है कि हमें रेड ही चाहिए? आई गेस दुल्हन लाल जोड़े में अच्छी लगती है। मेरा मुझे भी मतलब रेड मेरा फेवरेट है। एक्चुअली मैं ब्राइडल में नहीं करती हूँ जी, बिल्कुल अभी तो फिलहाल तो नहीं हूँ, खुद से नहीं करती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स जब ऑर्डर आए तो ऑर्डर्स के हिसाब से रेड में अभी तक नहीं हुआ कोई, बट आई फील के दुल्हन जो है ना वो रेड या मेहरून में ही अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। बिल्कुल सही। आजकल ट्रेंड है जी जो कि बहुत अच्छा है, वो ये है कि जी कंबाइंड इवेंट्स होते हैं, जैसे शलीमा हो गया या शेंदी हो गई, जैसे कि मेहंदी और शादी में लाके। तो डू यू थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड? दोनों अपनी राय देंगी। कारोबार में जरा कमी हो जाती है? नहीं, मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता, मतलब समझ नहीं आ जाती है हम मेहंदी अटेंड कर रहे हैं या बारात है, उधर सेहराबंदी भी हो रही है, उधर मेहंदी की रस्म भी हो रही है, ये क्या है? और कुछ खिचड़ी सी बन जाती है। मेहंदी है तो मेहंदी हो। इतने खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं। आई गेस एक अच्छा ट्रेंड है कि आप उसको जो है ना, एक मैंने शादी अटेंड की, उसमें बकायदा मेन्यू दिया गया था। इट वाज अ लेविश काइंड ऑफ वेडिंग, हसीन तरीन डेकोर था, बट मुझे वहाँ पे एक चीज़ का दुखी है, खाने का ज़या बहुत हुआ था, खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था। पूरा मेन्यू था, स्टार्टर्स थे, सूप था, चिकन स्ट्रिप्स थी, उसके बाद फिर बकायदा अब हर एक को खाने का होता है, हर चीज़ चख लें, बट वो वेस्टेज ऑफ फूड बहुत ज़्यादा था। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, रिक्रिएट करें लुक्स को, जैसे कि बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि जी अम्मी की शादी की जो लुक है उसको रिक्रिएट किया जाए। बिल्कुल किया जाए। अगर आपने मुझे मेकअप देना हो और आपने मुझे जोड़ा डिजाइन कर दो, एक टास्क है, तो क्या सोचेंगी आप, क्या लुक सोचेंगी? पहले जोड़ा चलो बता दो ज़ारा को। हाँ, जोड़ा जो है वो हम उसको गरारा टाइप हम कर सकते हैं, शरारा कर सकते हैं, या अगर लहंगे के साथ भी करें तो उसमें ये होगा कि हम लुक उस तरह की बनाएंगे, दुपट्टा अरेंजमेंट कैसे होगी, ठीक है, उस तरह से। वैसे जो है अगर हम उन ट्रेडिशंस को फॉलो करें तो गरारा विल रियली प्रिटी, 2 पंचों वाला जो होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। कलर आई थिंक वाइटिश गोल्डिश, बहुत अच्छा, यस, लाइट टोन्स में। ठीक है। मुश्किल काम है एकदम से मैंने कह दिया आपको। कोई मसला नहीं, मुझे मतलब मजा आता है लाइक इस तरह की चीजें करने का ना, थोड़ा अपना फन होता है। और ज़रा मेकअप की तरफ आते हैं, इसमें क्या मेकअप लुक मैं आपको लाइट पिंक और गोल्ड मिक्स में मेकअप करूंगी इस ड्रेस के साथ, और साथ में बड़ा सा झूमर, नो बिंदिया और बड़े झुमके। जबरदस्त। मिलते हैं जी ब्रेक में, मेरे पास तैयार होकर लुक रिक्रिएट करेंगे। अच्छा, एरास के हवाले से 60s, 70s, 80s, 90s में, अब 2000 की जो चल रहा है एरा, कौन सा एरा आपको अच्छा लगता है मेकअप के हिसाब से, फैशन के हिसाब से? दोनों बताएंगे मुझे, क्योंकि तस्वीरें तो पुरानी भी आप लोग देखते होंगे ना। बिल्कुल ऐसे है। सारा मुझे आजकल का मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत फंकी कलर्स नहीं है, आपकी आईज भी बड़ी सॉफ्ट होती हैं, लिपस्टिक भी बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट लगाई होती है। पहले एक टाइम पे मैंने देखा था बड़े मतलब पर्पल, रेड, ब्लू कलर सारे एक ही टाइम पे लग जाते थे, लगते थे, और वो अभी भी अगर हम लोग देखें तो वो कुछ इतने आई कैचिंग नहीं है, आपको अच्छे नहीं लग रहे होते ना। सही। तो लाइनर वगैरह तो मुझे हमेशा से बताया कि पुराना ही पसंद है। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं मैं क्लाइंट को या उन्हें कहूँ कि नहीं आप विंग लाइनर लगाएं या कुछ इस तरह का, बट डिपेंड करता है, आईज पे भी तो डिपेंड कर रहा था। एक आंख पे लगता है आईलाइनर, एक आंख को क्या तकलीफ होती है? वो खुद से लगा है। एग्जैक्टली, एक आंख बागी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। वो एक बात आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही, इसके लिए मैन बनना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। अच्छा, वो प्रैक्टिस में गौर नहीं किया, प्रैक्टिस में गौर नहीं किया। और आप बताओ ना, कौन सा एरा पसंद आता है? मुझे एक तो जो हमारे पुराना स्टाइल था, लेकिन अम्मी की शादी वाला। चलो 80s में आ गए हम। 70s, 80s इस तरह से, लाइक वो टोटल एक ट्रेडिशनल लुक जो होती है, लाइक जैसे अनारकली बैठी हुई है, उस तरह की एक टोटल लुक वो हो, या फिर जो है वो फ्यूजन लुक हो जो आजकल इन ट्रेंडिंग है, उस तरह से। तो ये दोनों मुझे मजे की लगती हैं मोस्टली। मतलब अगर डिपेंड करते हैं हम कौन से फंक्शन पे जा रहे हैं, तो उसमें अगर मैंने ट्रेडिशनल लुक देनी है, खुद की बात कर लेती हूँ, अगर देनी है फिर प्रॉपर उस वे में जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लासी भी होना चाहिए ना पार्ट। स्टाइल आइकॉन किसको मानते हैं आप दोनों सेलिब्रिटीज में? आजकल में किसी को समझते हो कि जो कंप्लीट लगता है कि यार आई लव आयजा खान। आयजा खान, यस, ठीक, वेस्टर्न भी अच्छा पहनती हैं, वो कैरी करती हैं। एग्जैक्टली, हर चीज माशाल्लाह वो इतनी क्लासी वे में करती है। अभी उनके रिसेंटली जो शूट्स थे वो थे ग्लैमरस लुक में थे, कह लें वेस्टर्न अर्बन थे,
और मुझे वो स्टाइल बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छे से कैरी किया है एंड मतलब उस चीज को जहन में रखते हुए कि वो फिर भी बड़ा डिसेंट वे में करती हैं, लाइक स्लीवलेस नहीं पहनेंगी या जो भी जैसे भी उनकी प्रायोरिटीज हैं उसको बहुत अच्छे से वो कैरी करती हैं। बिल्कुल वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो बात करें, वाकई जो बंदा अच्छा कैरी करे आपको वही अच्छा लगता है। कौन लगता है? पुराने मैं कह सकती हूँ कि उनमें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा, खैर उनके नाम नहीं आते सॉरी, लेकिन हमारे थे एक टाइम पे अतिका उड बड़ा अच्छा उनका मेकअप था, बड़ी अच्छी ग्रेसफुल पर्सनालिटी है उनकी। और मानूज तो बड़ा अच्छा है, एवरग्रीन यार, वो जीन्स मैंने मानूज बोलो जिसमें अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा। और आयजा खान अच्छी लग रही है, बहुत बिल्कुल अच्छी है। रीमा खान बड़ा अच्छा पहनती है। अच्छा, मुझे मेरी पर्सनल जो स्टाइल आइकॉन फेवरेट है ना वो मैडम नूरजहां है, नूरे जहां भी जिन्हें हम कहते हैं। साड़ियां का अंदाज उनका, उनका मेकअप अपने वक्त से बहुत आगे का उनका मेकअप, उनके क्या वो कैरी। और मैंने उनके बेटियों के इंटरव्यूज देखे, जिले हुमा कह रही थी एक इंटरव्यू में उनकी बेटी के वो घर में भी सुबह उठ के कभी बुरे हाल में नहीं थी, तैयार हो के अच्छे कपड़े पहन के लोगों से मिलना, बच्चियों को भी कहना कि हाउसवाइफ खास तौर पे जो देखी उन्हें क्या कहेंगे आप? हाँ वाकई ये मुझे भी हाउसवाइफ्स का हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि आप घर में अगर चले सुबह नहीं हो सकती ना, इवनिंग जब आपके हस्बैंड ने वापस आना है तो एक अच्छा उनको अच्छा वेलकम करे ना, हाथ मुंह धो के लाइट सी लिपस्टिक लगा ली, लाइनर मस्कारा लगा लिया, तो कुछ इतना नहीं आपका टाइम लगता। अपने लिए भी तैयार हो भाई। हाँ मैं तो ये मतलब अगर मैं अपना पर्सनल देखूं, मैं बहुत बीमार हूँ ना, मैं नहीं उठ पा रही, मैं बहुत खुद को डाउन फील कर रही हूँ, मैं जाके डार्क लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और मैं फिर कर रही हूँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो आप एक दफा ये भी ट्राई करके देखें। जरूरी नहीं कि हर वक्त लशपश रहे, लेकिन कम से कम सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है। व्हाट अबाउट यू अनम? मैं यही बोलूंगी कि अपना ख्याल जरूर रखें सबसे पहले। अगर आप अच्छे लग रहे होगे आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस आता है और फिर आप मजे से काम करते हो। सही। लाइक थोड़ा सा इंजॉय करके, अगर आप अच्छे नहीं लग रहे, आपको लग रहा है कि मतलब मैं अभी मजे की नहीं लग रही हूँ, तो काम भी आप उस तरह से नहीं करोगे, दिल से नहीं करोगे। लेकिन अगर आप खुद को मजे से अच्छा सा आप तैयार हो गए हो तो फिर आप हर चीज कॉन्फिडेंटली और मजे से करेंगे, एंजॉय करके तो ऐसी फीलिंग ना आए मतलब इसको देख लिया मैंने, अपना ख्याल रखें। अच्छा, एक ट्रेंड जो आपको चेंज करना पड़ जाए इस साल, इस सदी का, या इस साल का, नॉट सदी तो इज अ बिग टाइम, क्या चेंज करना चाहेंगे आप? कॉलर है जी, कॉलर हैं। यस, सलाम है, इशारे से बजे शुरू होगी हम जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? दिस इज महा फ्रॉम इस्लामाबाद। ईमान? महा। महा। अच्छा, हाय महा, खैर खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? यू आर लुकिंग अगेन वेरी एलिगेंट, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे वंस अगेन। No, I really like your style. मैंने कॉल ही इसीलिए की just to tell you कि I really like your style. Thank you so much. Sentimental कर दिया। You have a very decent style of hosting and very elegant. Thank you, Ma. Thank you so much. अब इतना ज्यादा बोलती है ना, मुझे आपका डायलेक्ट बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। या तुम इनाम ऐसे ही ले जाओ मेरी तरफ से। अच्छा, मैं अभी आप लोग जो बात कर रहे थे तो मैं उसी पर बात करना चाह रही थी कि अभी आप लोग हाउस वाइफ के हवाले से बात कर रहे थे तो यू नो सेल्फ केयर करनी चाहिए और वो सब। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली मैंने अपनी जॉब क्विट की थी बिकॉज आई हैड अ बेबी। तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा समझती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि वाकई में बीइंग अ हाउस वाइफ आपके पास इतने सारे काम होते थे, टास्क होते हैं करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू यू नो सेल्फ केयर। और जैसे मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है तो मैं उस टाइम पे कम्प्लीटली तैयार होकर उनसे मिलती हूँ। और अरे वाह। हाँ बिल्कुल, मैं तो जैसे अपनी ऑफिशियली तैयार होकर जाती हूँ वैसे ही तैयार। वेरी नाइस, जबरदस्त, तालियां। और वो मुझे अक्सर ये बात कहते हैं कि लोग ये आती है ना कहीं पर रील्स आती हैं कि जी आप लोगों के लिए तैयार होते हैं, हस्बैंड के लिए तैयार नहीं होते। तो मुझे आपसे कभी कंप्लेन नहीं आई, यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। सो स्वीट। और ये चीज मैंने अपनी मामा से लर्न की है। आई टेल यू कि मैंने आज तक अपनी मामा को, जब मेरी मामा सुबह सोकर उठती है, आई नेवर सीन हर विदाउट लिपस्टिक। वो अपनी पहले आईब्रोज बनाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, किचन में जाएंगी। यस। और मेरे अब्बा ने मुझे शादी से पहले यही एक बात कही थी, बेटे शौहर से पहले उठना और उसको कभी भी अपना गंदा चेहरा मत दिखाना। वेरी राइट, बहुत मजे की बात बोली माँ, वंडरफुल वंडरफुल।
थैंक यू क्या मतलब क्या कोई रोमांटिक म्यूजिक चल रहा होता है? 2 मिनट रह गए हमारे पास। माँ थैंक यू सो मच कॉल करने का। दोबारा कॉल करना यार, क्या जल्दी प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इतना मजा आ रहा है आप दोनों से बातचीत करने का। हाँ, जल्दी। 2 मिनट्स लेफ्ट। सवाल हमने आपसे किया था, जवाब जो है मैं आपको कल विद द राइट पर्सन जिसने सही जवाब दिया उनका नाम मैं बताऊंगी। 2 खवातीन ने सही जवाब दिया था, हम आपको कल अनाउंस करेंगे। टाइम शॉर्ट है, क्या कहना चाहेंगी तमाम देखने वालों को ज़ारा? मैं यही कहूंगी कि आप खूबसूरत हैं हमेशा से, अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, बस थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। जरूरी नहीं सैलून जाएं, घर पे ही अपनी केयर करें, अपनी स्किन की केयर करें, अपने हाथों पैरों की केयर करें, सिर्फ फेस को ना देखें। वेरी राइट। और प्यारी से मेहंदी लगाई से ज़ारा ने मेहंदी लगाई हुई है। खत्म हो गई। हाँ, और अनम क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कि ज़रूर ड्रीम देखें एंड कोशिश करें कि आप उसको पूरा करें। बेशक आप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बने, छोटे छोटे जो ड्रीम्स होते हैं वही आपको लाइव रखते हैं। बिल्कुल, तो आप उनके साथ करो, कुछ ना कुछ करते रहो, क्रिएटिव रहो। वेरी राइट जी, दोनों पॉजिटिव मेहमान हमारे। अनम का बहुत शुक्रिया आने का, ऐसी प्रिटी रहो, खुश रहो, खुशियाँ बांटती रहो। ज़ारा बहुत शुक्रिया, ऐसी पॉजिटिव रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम में बहुत बरकत दे, प्रिटी लड़कियों को, खवातीन को बनाती रहो। और मेरा ड्रीम है कि मैंने साइकिल खरीदनी है, जाके अब बाइसाइकिलिंग करूंगी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है ये। मेरी भी। और जाके मैं गरम गरम नान लेकर आऊंगी। जब बेटे को मैं कहती बेटा साइकिल पकड़ो नान लेकर आओ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती ये काम? छोटे छोटे ख्वाहिशें इनको पूरा कीजिए। जो कल काम करना है वो आज करें, जो आज करना है अभी करें। ब्यूटी लॉर्ड का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपके लिए नाम रखा हुआ है। कल मैं आपको लाजमी बता दूंगी सही नाम और सही जो जवाब है उसका। तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रिया, आप सबके लिए बहुत सी दुआएं कि अल्लाह ताला आपका ये दिन बहुत खैरियत से गुजारे। कल हमने बात करनी है ब्रेन ड्रेन के हवाले से कि हमारी यूथ मुल्क से बाहर क्यों जा रही है। बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, कुछ म्यूजिक होगा, कुछ और बहुत सी बातें होंगी। तब तक के लिए उसके बाद भी मेरे मेहमानों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।